क्या इस वाले माइक को मैं अपने वन प्लस के एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ? क्या इस वाले माइक को मैं अपने आईफ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ? मेरे पास में ओप्पो, वीवो, रियलमी और सैमसंग का फ़ोन है, तो क्या मैं उस फ़ोन में इस वाले माइक को यूज़ कर सकता हूँ? इसका बैटरी बैकअप कितना है? और अगर क्या मेरे पास में इसका आईफ़ोन वर्ज़न है, तो उसको क्या मैं एंड्रॉयड में यूज़ कर सकता हूँ? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको इस बोया के BY V2 या V1 माइक के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। इसके लास्ट वीडियो पे आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं, कई सारे सवाल हैं दोस्तों जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो इस माइक से रिलेटेड कि क्या ये माइक एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं या आईफ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, या मेरे पास अगर आईफ़ोन वर्ज़न है तो क्या मैं इसको एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ? इसका बैटरी बैकअप कितना है? इसका प्राइस कितना है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हो। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस वाले माइक बोया के BY V1 V2 माइक की कंप्लीट डिटेल और सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। Wiggle, wiggle. like Wiggle, wiggle. तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि क्या मेरे पास में अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, जैसे कि सैमसंग का, वन प्लस का, ओप्पो, रियलमी, वीवो, इस तरह के मेरे पास में फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, क्या उनके अंदर मैं इस वाले बोया के BY V1 या V2 माइक को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बोया का जो ये वाला माइक है, ये आता है 2 वर्ज़न में। मतलब कि एक वर्ज़न जो है वो आता है एंड्रॉयड के लिए, दूसरा वर्ज़न जो आता है वो आता है आईफ़ोन के लिए। अगर आपके पास में आईफ़ोन है तो आपको आईफ़ोन वाला वर्ज़न लेना है, और अगर आपके पास में एंड्रॉयड है तो आपको एंड्रॉयड वाला वर्ज़न लेना है। बोया का BY V10 और V20 माइक जो है वो आते हैं एंड्रॉयड के लिए, और बोया का BY V1 या V2 माइक जो आता है वो आता है आईफ़ोन के लिए। तो मेरे पास में आईफ़ोन है, तो मैंने ये वर्ज़न यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोया का BY V2 वर्ज़न मैंने मँगाया है, और ये जो है आईफ़ोन का एक वर्ज़न है, इसको मैं आईफ़ोन में ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आपके पास में अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप V10 या V20 वर्ज़न में जाएँगे, और अगर आपके पास में आईफ़ोन है तो आप V1 या V2 वर्ज़न में जाएँगे। अब बात करते हैं ये V1 या V2 क्या है, या V10 या V20 क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों, अगर आप V1 वर्ज़न लेते हो तो आपको ये जो माइक है, ये माइक केवल एक देखने को मिलेगा आपको। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ में एक मेरे हाथ में है माइक, और दूसरा मैंने अपनी कॉलर में यहाँ पर सेट किया हुआ है। मतलब ये है कि अगर आप V2 वर्ज़न लेते हो तो आपको 2 माइक देखने को मिलेंगे और एक रिसीवर देखने को मिलेगा, जिसको मैंने अपने फ़ोन के अंदर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये V2 वर्ज़न है, इसमें 2 माइक आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप V1 वर्ज़न लेते हो तो 1 माइक आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिंपल 1 माइक देखने को मिलेगा, जो कि अभी मैंने लगा रखा है। इसी तरह से अगर आप एंड्रॉयड वर्ज़न में जाते हो V10 या V20 में, तो अगर V10 वर्ज़न लेते हो तो आपको केवल 1 माइक देखने को मिलेगा, और अगर आप V20 वर्ज़न लेते हो तो एंड्रॉयड में, जिसके अंदर USB टाइप सी आती है, आपको 2 माइक देखने को मिल जाएँगे। तो अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के लिए लेना है तो V10 या V20 वर्ज़न में जाइए, और अगर आपको आईफ़ोन के लिए लेना है तो V1 या V2 वर्ज़न में जाइए। अब जो दूसरा सबसे कॉमन सवाल है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास में अगर आईफ़ोन का वर्ज़न है तो क्या मैं आईफ़ोन वाले वर्ज़न वाले माइक को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ क्या? या फिर अगर मेरे पास में एंड्रॉयड वाला वर्ज़न है इस माइक का, तो क्या मैं उसको अपने आईफ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो दोस्तों क्या होता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में आईफ़ोन और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन हैं, तो वो किसी भी एक वर्ज़न को लेकर के दोनों फ़ोन में यूज़ करने का सोचते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्यों डबल पैसा लगाना अगर हमारे पास में है तो। तो ये जो माइक है, ये 2 वर्ज़न आते हैं, एंड्रॉयड और आईफ़ोन अलग-अलग आते हैं। तो अगर आपके पास में आईफ़ोन का वर्ज़न है और अगर आप उसको एंड्रॉयड में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो एक छोटा-सा कनेक्टर आता है, जो कि आपको लाइटनिंग टू यूएसबी टाइप सी कनेक्टर आपको एक आता है, वो लेना पड़ेगा। उस कनेक्टर की मदद से आप आसानी से अपने इस रिसीवर को, जो अभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, उस रिसीवर को आप बड़ी ही आसानी से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है और आप उसको आईफ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, तो जो वो कनेक्टर है वो यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग कनेक्टर एक आता है, वो आपको ले लेना है, और उसमें आपको अपने रिसीवर को प्लग करके आपको चार्जिंग पोर्ट में लगा देना है, जिसके बाद आप आसानी से दोनों फ़ोन में आप इस वाले माइक को आसानी से यूज़ कर पाओगे। तीसरा क्वेश्चन जो दोस्तों लोग पूछते हैं वो ये है कि ये V1 V2 क्या है? V1 में और V2 में क्या अंतर है? V10 में और V20 में क्या अंतर है? तो वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि V1 वर्ज़न जो है वो आता है आपका 1 माइक के साथ, और V2 वर्ज़न में अगर आप जाते हो तो आपको ऐसे 2 माइक देखने को यहाँ पे मिल जाएँगे।
तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मुझसे यहाँ पे पूछते हैं लोग बाग कि इस वाले माइक का बैटरी बैकअप कितना है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो माइक आता है ये लिथियम आयन बैटरी के साथ में आता है, जिसका बैटरी बैकअप कम से कम ढाई से 3 घंटे का है। अगर आप लगातार इस माइक को यूज़ करोगे तो ढाई से 3 घंटे आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो और मुझे लगता है कोई भी बंदा इससे ज़्यादा लंबे वीडियो बनाता होगा। तो इस वाले माइक का जो बैटरी बैकअप है वो 3 घंटे निकल कर आराम से आता है। इतना आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हो बिना चार्ज किए। उसके बाद में आपको इसको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बोया के BY-M1 से अच्छा है या नहीं है? तो नो डाउट बोया के BY-M1 से अच्छा है। तो बोया का BY-M1 जो है दोस्तों वो आता है वायर के साथ में, वो एक वायर्ड माइक है जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। अगर आप इस तरह से यहाँ जैसे मैं अभी एक जगह बैठ कर के वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए वो बेस्ट है क्योंकि उसकी वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है दोस्तों और उसका प्राइस जो है वो 500 से 700 के बीच का है, तो बहुत ही जेन्युइन प्राइस में एक अच्छा माइक आपको देखने को मिलता है बोया के BY-M1। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बोया के BY-M1 के साथ जाना चाहिए। अगर आपको प्राइस का इश्यू नहीं है और आप बिगिनर हैं, तो भी आप अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये वाला जो माइक है बोया का BY V2 या V1 या V10 या V20 आप ये ले सकते हो। दूसरी जो कमी बोया के BY-M1 में मुझे नज़र आती है वो ये है कि उसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन के लिए अलग से कोई भी बटन नहीं दिया गया है या कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालाँकि जब आप बात करते हो तो वो केवल आपकी ही वॉइस को रिकॉर्ड करता है और बाहर से आने वाली जितनी भी नॉइज़ है उन सबको वो ऑटोमेटिक ही रिड्यूस कर देता है। लेकिन अलग से उसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर आप ये वाला माइक लेते हो तो इसके अंदर आप देखेंगे, मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ब्लू कलर का। इस ब्लू कलर के बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो डॉट है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे अब ये देखिए ये ब्लू डॉट यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन इसके अंदर दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने आस-पास के नॉइज़ को कैंसल कर सकते हो और आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करें दोनों के कंपैरिजन की तो नो डाउट बोया का BY-M1 बहुत ही अच्छा माइक है बिगिनर्स के लिए 500 से 700 रुपए के बीच में, लेकिन इसका प्राइस जो आता है ये वाला माइक 2500 से 3000 के बीच में इसका प्राइस है। अलग-अलग सेलर अलग-अलग प्राइस में दे सकते हैं इसको। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये सबसे बेस्ट माइक है। नो डाउट अगर आपके पास पैसों का इश्यू नहीं है तो आपको केवल इसी वाले माइक के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये वाला माइक जो है वायरलेस भी है, साथ ही साथ नॉइज़ कैंसलेशन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इस वाले माइक की जो रेंज है वो 50 मीटर तक है दोस्तों। साथ ही साथ वॉइस क्वालिटी कैसी है आप देख सकते हैं। अभी मैं इस वाले ही माइक को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने दोनों रिसीवर यहाँ पर ऑन किए हुए हैं और दोनों रिसीवर को ऑन करके मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वॉइस क्वालिटी कैसी है वो आप ऑटोमेटिक समझ पा रहे होंगे। हालाँकि मेरे कमरे में अभी कोई नॉइज़ नहीं है, तो मैं अगर इसका नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ भी कर देता हूँ तो भी आपको अच्छा ही क्वालिटी का नॉइज़ मेरे ख्याल से सुनने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने इसका नॉइज़ कैंसलेशन ऑन किया हुआ है। और नो डाउट वॉइस क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, खुद सुन पा रहे हैं कि किस तरह का वॉइस क्वालिटी है। तो मैं तो इसको फुली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। अगर आप नए हैं और अगर आप 2500 से 3000 रुपए तक अगर खर्च कर सकते हैं तो आपको इस वाले माइक के साथ ही जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए बंदे हैं आते हैं, देखते चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।